हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको न्यूटन की गति के बारे में एक जीके के ट्रिक बताएंगे, जिससे कि आप इसे आसानी से क्रमबद्ध तरीके से याद रख पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आपको वो जीके के ट्रिक बताएं, उससे पहले हम आपको बताएंगे कि न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम क्या है, सेकंड नियम क्या है, थर्ड नियम क्या है। मीन्स न्यूटन के गति के नियम के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का नियम। सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियम को प्रतिपादित किया था। मीन्स सबसे पहले प्रिंसिपिया में उसने गति के नियम के बारे में बताया था। इसीलिए न्यूटन के सम्मान में गति के नियम को न्यूटन के नियम भी कहते हैं, या न्यूटन के गति का नियम भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम क्या है। देखिए, न्यूटन के गति के फर्स्ट नियम को जड़त्व का नियम और लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। न्यूटन के गति के फर्स्ट नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम है क्या। न्यूटन के गति का फर्स्ट नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विराम की अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो तब तक गतिशील अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। ये जो है न्यूटन के गति का फर्स्ट नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। मीन्स फर्स्ट नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। मीन्स उस पर बाहरी बल लगाकर ही उसे गतिशील अवस्था से विराम की अवस्था में पहुंचाया जा सकता है। यह है न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पे उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसका रीजन ये है कि स्टार्टिंग में गाड़ी रुकी हुई है, मीन्स उसमें जो बैठे यात्री हैं वो विराम की अवस्था में है। मीन्स उनका जो बॉडी है, यात्री का जो बॉडी है, वो विराम की अवस्था में रहना चाहेगी क्योंकि गाड़ी रुकी हुई है। लेकिन जैसे ही गाड़ी चलती है अचानक, वैसे ही यात्री के बॉडी का जो नीचे का हिस्सा है वो तो गाड़ी के साथ अचानक चल देगा, लेकिन उसके ऊपर का जो पार्ट है वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा। लेकिन जैसे ही गाड़ी चलती है, नीचे का हिस्सा जो है वो चल जाता है और ऊपर का हिस्सा विराम अवस्था में रहना चाहता है, जिसके कारण नीचे का हिस्सा आगे जाने से पीछे का हिस्सा पीछे की ओर, ऊपर का हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। मीन्स जैसे ही गाड़ी चलती है, आदमी के बॉडी का जो नीचे का हिस्सा है वो आगे की ओर बढ़ जाता है और ऊपर का हिस्सा वहीं रहना चाहता है, इसलिए वो पीछे की ओर झुक जाता है। यही रीजन है कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पे उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। और सेकंड एग्जांपल है, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पे उसमें यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। देखिए, ये एग्जांपल है सेकंड एग्जांपल कि चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पे उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसमें भी यही रीजन है कि जैसे गाड़ी स्टार्टिंग में चल रही है, मीन्स वो गतिशील अवस्था में है, तो उसमें बैठे यात्री हैं उनके बॉडी भी गतिशील अवस्था में रहेंगे। लेकिन जैसे ही गाड़ी अचानक रुकती है, पैसेंजर जो है, यात्री के बॉडी का नीचे का हिस्सा जो है वो गाड़ी के टच में है, इसलिए नीचे का हिस्सा जो है वो अचानक रुक जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो है वो गतिशील अवस्था में भी रहना चाहेगा। यही रीजन है कि जैसे ही गाड़ी रुकती है, नीचे का हिस्सा तो रुक जाता है लेकिन ऊपर का हिस्सा चलना चाहता है और वो आगे की ओर झुक जाता है। ये भी न्यूटन के गति के फर्स्ट नियम के कारण होता है कि चलती हुई गाड़ी के अचानक रुक जाने से उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं।
और तीसरा एग्जाम्पल एक आप बता सकते हैं कि पेड़ को हिलाने से उसमें जो लगे फल होते हैं वो गिर जाते हैं, ये भी न्यूटन के गति के फर्स्ट नियम के कारण ही होता है। अब देखते हैं न्यूटन के गति का सेकेंड नियम, जिसे लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, संवेग का नियम। ये जो सेकेंड नियम है लॉ ऑफ मोमेंटम, वो क्या है मैं वो बताता हूं कि वस्तु का संवेग, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। न्यूटन की गति का सेकेंड नियम, जिसे संवेग का नियम या लॉ ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, वो कहता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। अब देखिए इस न्यूटन के सेकेंड नियम से एक फॉर्मूला निकलता है F = ma। ये जो फॉर्मूला डिराइव होता है वो न्यूटन के गति के सेकेंड नियम के कारण होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं न्यूटन की गति के सेकेंड नियम से। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग को कम करने के लिए पीछे की ओर खींच लेते हैं ताकि उन्हें चोट ना लगे। यही रीजन है कि अगर कोई खिलाड़ी किसी गेंद को कैच करता है तो वो अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है ताकि गेंद का जो वेग है वो कम हो जाए और उसे चोट ना लगे। इसका सेकंड एग्जांपल है, मिट्टी के फर्श पे गिरने से सीमेंट के फर्श की तुलना में कम चोट लगते हैं। अब देखते हैं न्यूटन की गति का थर्ड नियम। तो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी बोलते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो न्यूटन का तीसरा नियम है, जिसे रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी बोलते हैं। ये नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को न्यूटन का तीसरा नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन का नियम, रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये जो है न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण होता है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पे व्यक्ति का पीछे की ओर गिर जाना, रॉकेट का आगे बढ़ना, ऊंचाई से कूदने पे चोट लगना, ये सभी जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण होता है, जिसे रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि न्यूटन का पहला नियम क्या है, पहला नियम कौन सा है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम कौन सा है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम कौन सा है। लेकिन हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और इनको हम क्रमबद्ध तरीके से याद नहीं रख पाते हैं कि पहला नियम कौन सा है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम कौन सा है और न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जीके के ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको इजीली याद रह पाएगा कि न्यूटन के गति का पहला नियम कौन सा है और वो क्या कहता है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम कौन सा है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम कौन सा है। तो चलिए देखते हैं न्यूटन की गति का नियम को याद रखने का ट्रिक कि न्यूटन की गति का नियम कौन सा है, फर्स्ट नियम कौन सा है, सेकंड नियम कौन सा है और थर्ड नियम कौन सा है। तो न्यूटन की गति को सीरियल नंबर से याद रखने का ट्रिक है जड़ से क्रिया। देखिए, जड़ से ही आपको पता चल गया होगा, जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया, जड़ मीन्स जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम को हम बोलते हैं न्यूटन की गति के फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। से मीन्स संवेग का नियम, संवेग के नियम को न्यूटन की गति का दूसरा नियम बोलते हैं। और तीसरा है क्रिया मीन्स क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी बोलते हैं। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं
कि न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम कौन सा है, सेकंड नियम कौन सा है, थर्ड नियम कौन सा है। मीन्स न्यूटन, जड़ मीन्स जड़त्व का नियम, से मीन्स संवेग का नियम, क्रिया मीन्स क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जड़त्व के नियम को न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम कहते हैं, संवेग के नियम को न्यूटन की गति का सेकंड नियम बोलते हैं, और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम को न्यूटन के गति का थर्ड लॉ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि अब आप न्यूटन की गति के तीनों नियम को आप क्रमबद्ध तरीके से याद रख पाएंगे। अगर इस टॉपिक से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसे आसानी से बता पाएंगे, आसानी से आप इसके सही आंसर दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।